हाय एवरीवन, हम डिटर्मिनेंट के क्वेश्चंस के साथ आपके साथ जुड़ रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और ये सवाल देखिए आपके पास 1 + a² - b² इस तरह से ही आपका सवाल है और आपको 1 + a² + b² का होल क्यूब आंसर के रूप में लाना है। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, एनसीईआरटी से रिलेटेड है, जो आपका एक बेसिक रूल्स काम करता है कि आपको 2 जीरो लाना है और आपको इसमें से 1 लाने की कोशिश करती। डायरेक्ट आप यदि प्रोसेस पर जाएंगे तो काफ़ी डिफिकल्ट होने वाला है आपके पास। हम देखिए यहाँ पर क्या करेंगे कि यदि आपके पास एक बात ध्यान रखेंगे कि यदि 2 जीरो नहीं ला पा रहे हैं किसी एक रो में या फिर किसी एक कॉलम में, तो आप 1 जीरो लाने की कोशिश करेंगे। 1 जीरो तो आप ला सकते हैं, 1 जीरो लाने की कोशिश करें। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन जस्ट वी हैव 2a भी इधर है, -2 भी इधर है। तो सोचिए क्या ऐसा किया जाए जो हमारा यहाँ पर जीरो आ जाए, कुछ सोचा जाए इसके बारे में। इधर 2a भी है, इधर -2 भी है, तो ऐसा क्या किया जाए जो 1 जीरो लाया जा सकता है। ठीक है, और एक दूसरा क्लू आपको बताया, और ये दूसरा क्लू ध्यान से ये देखिएगा, ये आपको दिख रहा है, ये 2a भी, और यहाँ पर ये आपको 2a दिख रहा है। ठीक है, ये देखिए हमने 2 ऑप्शंस आपके सामने रखा हुआ है। तो ऑपरेशन में क्या लगाएंगे, पहले सोचिए। यहाँ पर ऑपरेशंस में हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, आपके पास ये हो गया आपका C1, आपको जो अप्लाई करना है C1 सच दैट C1, ये देखिए C1 माइनस, यहाँ ध्यान दीजिए, बताइए यहाँ से देखिए 2a भी है, यहाँ 2a है, तो ऐसा क्या कर दिया जाए जो जीरो आ जाए। तो b से मल्टीप्लाई करके घटाया जाए, तो हमें क्या लिखा जाए b, और ये कौन सा कॉलम है, ऑपरेशन समझ में आया। तो इफ इट इज इम्पॉसिबल टू गेट 2 जीरो इन ए रो और इन ए कॉलम, then just try to get a single zero in either a row or a column. So we have tried this process that 1 जीरो लाएंगे हम यहाँ पर और हम यहाँ पर 1 जीरो लाएंगे, ये हम टारगेट की ओर लेकर के चलते फिलहाल। So now we have C1 - BC3, ये देखिए ये हमारा ऑपरेशन है, और इस पर भी ऑपरेशन लगाएंगे, पहले हम इसको प्रोसेस लगा लेंगे, ध्यान दीजिए। तो आपको क्या करना है, b से गुना करना है। ठीक है, क्या करना है, b से गुना करना है इसमें, देखिए इसमें से आपको क्या करना है, b से गुना करना है, और b से गुना करने के बाद C1 में घटाना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये क्या हुआ C1 मतलब 1 + a² - b²। ठीक है, और b से गुना करिए तो ये कितना हो गया 2b²। ठीक है, b से जब गुना किए इसमें ये हो गया 2b², और जाके घटाएंगे तो चूंकि यहाँ पर माइनस है और घटाएंगे तो वो जाकर के क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा 2b²। ठीक है, ये देखिए क्या बना, इसको जब पूरा जोड़ घटाव करेंगे तो बचेगा 1 + a², और इस दोनों को टर्म को आपस में जोड़े घटाएंगे तो +b²। तो यहाँ पर लिख देंगे 1 + a²। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, मतलब आप समझ लीजिए एनसीईआरटी में से 2-4 क्वेश्चन ही होंगे, 2-3 क्वेश्चन जो बेहतरीन है, जो लेवल से थोड़ा सा ऊपर है सारे सवाल के अकॉर्डिंग, तो ये उसमें से एक है सवाल। अब इसको भी देखिए, आपको क्या करना है, b से गुना करना है और इसमें घटाना है। b से गुना किया तो कितना हो गया 2ab, जब इसमें घटाए तो ये कितना हो गया 0। अब देखिए यहाँ पर b से गुना करना है, इसमें घटाना है, पहले लिख लीजिए 2b में घटाना है, किसको भाई, b से गुना करना है इसमें, पहले b से गुना करिए तो कितना हो जाएगा b, इसमें b से गुना करिए तो -a²b, और b से गुना करिए तो -b। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करिए और सॉल्व करिए, 2b
माइनस बी, अब ये देखिए माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर बी और माइनस माइनस प्लस बी। तो देखिए तो ये 2b माइनस बी कितना हुआ, बी प्लस ए स्क्वायर बी, बी प्लस ए स्क्वायर बी प्लस बी, ठीक है, ये इतना है। अब सारे टर्म में देखिए तो कुछ आप कॉमन ले सकते हैं क्या, सारे टर्म में आप कुछ कॉमन ले सकते हैं बी, तो यहाँ पर क्या बचा 1, यहाँ पर क्या बचा ए स्क्वायर, यहाँ पर क्या बचा बी स्क्वायर। तो ये जो आप लाइन है आप इसको बगल में साइड में करके लिख भी सकते हैं, हमने जो यहाँ पर घेर करके लगाया है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो गया b इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। आप इसको साइड में घेर के जरूर लिखेंगे। फिर से रिपीट करेंगे, हमने यहाँ पर ऑपरेशन क्या लगाया, C1 मतलब 2b में किसको घटाया, इस आदमी में b से गुना करके घटाया। फिर से रिपीट करा, C1 मतलब ये हो गया और इसमें b से गुना किया, उसका घटाया, b से गुना करके घटाया b माइनस ए स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब, ठीक है। और जब घटाए तो ये सारा ब्रैकेट टूट गया, घटाए इस दोनों को, यहाँ पर इस दोनों को घटाए 2b माइनस बी हो गया और फिर हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया तो ये हमारा इतना आया, हमने यहाँ पर इसको इतना लिख दिया। आप इसको बगल में नोट करके लिख लेंगे, ये हमने एक ऑपरेशन लगाया, ठीक है। आप इसको फिर से रिपीट कर रहे हैं, आप इसको लिख जरूर लीजिएगा साइड में। अब चलिए, अब दूसरा ऑपरेशन क्या लगा, हमने तो ये 1 0 वाला टारगेट पूरा कर लिया। अब दूसरा देखिएगा, आप इस पर एरो लगा लीजिए। और दूसरा हमने टारगेट क्या रखा था कि हमको क्या करना, इस पर टारगेट करना। ये देखिए ये 2ab है और ये क्या है 2b है, ठीक है। हमको इसको 0 बनाना है, क्या किया जाएगा, ऑपरेशन का नाम बताइए। ये तो चूंकि C2 है, C2 में क्या करना है बोलिए, C2 में इसमें क्या किया जाए, a से गुना करके क्या किया जाए, जोड़ा जाए या घटाया जाए, जोड़ा जाए, क्योंकि ऑलरेडी माइनस में है तो जोड़ देंगे किससे गुना करके, a से, और किसमें C2 में। तो ये कितना बन जाएगा, माइनस 2ab बन जाएगा और जैसे ही जोड़ेंगे 2ab माइनस 2ab क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए ऑपरेशन शुरू करते हैं। हमने क्या किया, इसमें a से गुना किया, a से गुना करके 2ab माइनस 2ab कितना 0, a से गुना कीजिए कितना हो गया 2a स्क्वायर, और इसमें जोड़िए तो देखिए तो 1 माइनस ए स्क्वायर है और प्लस बी स्क्वायर है, ठीक है। और आपने कितना जोड़ा इसमें 2a स्क्वायर, जल्दी से बताइए कितना हो जाएगा, 1 प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, हमने यहाँ पर लिख दिया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या प्रोसेस आपका है बताइए, यहाँ पर क्या प्रोसेस है, आपको क्या करना है, इसमें जोड़ना है, किसको भाई जोड़ना है, देखिए तो माइनस 2a में किसको जोड़ना है, किससे गुना करना है, इसमें a से गुना करना है और फिर जोड़ना है। बोलिए a से गुना करके कितना होगा, a माइनस ए क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर, ठीक है। जोड़ घटाव कुछ कर सकते हैं, यहाँ पर जोड़ घटाव हो सकता है, कितना होगा माइनस ए क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर, तीनों में कुछ कॉमन ले सकते हैं, माइनस ए, यहाँ पर क्या बचेगा 1, यहाँ पर क्या बचेगा स्क्वायर, यहाँ पर क्या बचेगा, ठीक है। और यहाँ पर हम फटाक से लिख देंगे माइनस ए और 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस, ठीक है। आप इसको भी बगल में नोट करके लिखिए। बच क्या गया भाई, बच क्या गया, हमारा C3 है, लीड आदमी क्या क्या बचा, माइनस 2b 2a और 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस, ठीक है। अब आंसर देखिए, दिख रहा है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब। अब जो इस यहाँ तक ला करके छोड़े, अब देखिए कुछ दिख रहा है क्या क्या हो सकता है। देखिए जैसे कि क्या होता है आपका ठंड के टाइम में जो आपका कोहरा होता है, आपको दूर तक नहीं दिखता है, लेकिन जब आप 5 कदम चलेंगे 10 कदम चलेंगे फिर 10 कदम आपको दिखता है, समझ रहे बात हो। तो कभी कभी डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन में हम अंतिम तक माइंड में प्रोसेस को रन नहीं करवा पाते, बट यदि आप 1-2 स्टेप आगे बढ़ेंगे तो आपको अंतिम तक दिखेगा कि अच्छा ऐसा प्रोसेस हो सकता है। तो जब हमारा ये क्वेश्चन था तो इनिशियली हमने जो टारगेट लगाया, क्या टारगेट लगाया था आपको जरूर ध्यान में होगा आपको, कि हम कहीं भी 2 0 लाते हैं,
ठीक है, हम कहीं भी दो, एक तो यहाँ पर जीरो लाने की कोशिश किए और एक यहाँ पर जीरो लाने की कोशिश की, तो जैसे ही हमने दो जीरो उल्टा पुल्टा जगह पर लाया तो हमको आंसर ही दिखने लगा। कैसे? आप इसको देखिए, ये C1 दिख रहा है, C1 में क्या कॉमन लिया जा सकता है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और C2 दिख रहा है, C2 में क्या कॉमन लिया जा सकता है 1 प्लस ए स्क्वायर। देखिए आंसर दिख रहे, आंसर दिख रहा है, हम आंसर की तरफ काफी नजदीक चले गए और जो हमारा प्रोसेस था लगभग सही दिशा में जा रहा था कि आंसर आ रहा है हमारा। बस यही आपको करना था, समझना था। ठीक है, ये दो तीन जो हमने इसको कैलकुलेशंस किया आप उसको नोट में कर लेंगे, फटाफट आगे कर लीजिए, अब तो आसान हो गया आपके लिए, कुछ ज़्यादा खास रहा नहीं जल्दी से। तो बहुत ही बेहतरीन सवाल है, चलिए इसको आगे कर लीजिए जल्दी जल्दी। अब क्या करना है, टेकिंग कॉमन 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कहाँ से आपको कॉमन लेना है, आपको C1 और C2 से, है ना। टेक कॉमन 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फ्रॉम C1 एंड C2, ये दो आप कॉमन लिए, तो अब हमारा ये क्या हो गया नाउ, अब ये आपका हो गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया, और अंदर में क्या क्या बचा 1 0 b। ठीक है, यहाँ पर क्या बचा ध्यान दीजिएगा 1 0 और b, ध्यान दीजिए 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन लिया, यहाँ पर बचा 1, यहाँ पर बचा 0, यहाँ पर बचा b। उसके बाद यहाँ पर आपने कॉमन लिया बचा 0 1 और माइनस 0 1 और माइनस, और यहाँ पर लास्ट में क्या बचा आपका माइनस 2b, ये बचा 2a और 1 माइनस ए स्क्वायर और माइनस ये आपका बचा। बाद बाकी आप अभी जीरो चाहें तो ला सकते हैं, या फिर सिंपल आप इसको एक्सपेंड कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। किसी भी अलॉन्ग इसको आप एक्सपेंड कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। एक्सपेंडिंग अलॉन्ग, जिसके भी अलॉन्ग आप जाना चाहें, C1 के अलॉन्ग ही जाइए। तो आपका पहले से आंसर में है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर है, एक तो और चाहिए, तो चलिए 1 के अलॉन्ग ये आप इसको गुना को निगुना करिए, ये गुना को निगुना करके कितना होगा ये 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये देखिए कितना होगा माइनस 2a स्क्वायर, और चूंकि घटेगा जाकर के तो प्लस 2a स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये आपका हो गया, और ये तो हो गया 1 0 और ये माइनस 2b प्लस माइनस, और उसके बाद माइनस 2b, और इस बार यदि आपने इस एलिमेंट को लिया तो टोटल हम डायरेक्ट और इसको दोनों को पढ़, तो ये हो गया 0 माइनस b, 0 माइनस b माइनस 2b इंटू ये हो गया 0 माइनस b, 0 लिख दिया जाए माइनस b लिख दिया जाए। देखिए 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, देखिए क्या क्या आ रहा है यहाँ गौर करिए पहले। देखिए 1 तो 1 आ रहा है, और यहाँ ध्यान दीजिए माइनस ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कितना ए स्क्वायर, बच क्या गया अभी यहाँ पर माइनस बी स्क्वायर लिखिए और मल्टीप्लाई करिए, देखिए कितना होगा माइनस माइनस प्लस 2b स्क्वायर। अब ये दोनों आपस में जुटेगा घटेगा, तो आ गया आपका कितना 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कितना होल स्क्वायर, और इधर क्या है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इस तरह से हो गया आपका आंसर में 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, उसको एक बार दो बार बनाएंगे तभी आपको पता चलेगा कि इस सवाल में क्या हुआ और आपको कैसे कैसे क्या करना है। आप इसको फटाफट जल्दी से लिख डालिए, एक बार दो बार ज़रूर बनाएंगे तभी आपको पता चलेगा क्वेश्चंस में से कि क्वेश्चंस कैसे हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इसमें बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस। देखिएगा दूसरा सवाल है, हम इसको पहले एक जनरल तरीके से बनाएंगे, जैसे आप 3/3 डिटर्मिनेंट होता है आप उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। सिंपल इसको एक्सपेंड करिए, चलिए जल्दी से एक्सपेंड करिए। क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन है प्रूव दैट
वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, देखिए वैल्यू क्या क्या लिखा हुआ है, एक्स माइनस साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस एक्स 1 cos theta 1x is independent of theta, is independent of theta। इसका मतलब क्या हुआ कि the value of this determinant is independent of theta means इस डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होगा वट एवर बी द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज टोटली इंडिपेंडेंट, मतलब फ्री ऑफ थीटा। इंडिपेंडेंट मतलब फ्री फ्रॉम थीटा, फ्री फ्रॉम थीटा मतलब थीटा से स्वतंत्र। थीटा से स्वतंत्र का मतलब जो भी इस डिटर्मिनेंट का मान होगा उसमें थीटा का कोई टर्म नहीं होगा, थीटा का कोई टर्म क्या होगा, नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है कि जो भी इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू होगा उस वैल्यू में थीटा का कोई टर्म नहीं होगा, थीटा से स्वतंत्र होगा, थीटा से अलग होगा, फ्री फ्रॉम थीटा मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। राइट, चलिए सिंपल हम इसको पहले जो कॉमन तरीका होता है एक्सपेंड करिए। एक्सपेंड करें तो सारे बच्चों को आता है 3/3 को r1 के अलॉन्ग या c1 के अलॉन्ग जैसे एक्सपेंड करें जल्दी से करिए। चलिए एक्सपेंड करिए, जितना स्पीड से कर सकते हैं करके देखिए। एक्सपेंडिंग along r1 जल्दी से करिए, तो r1 के अलॉन्ग एक्सपेंड करिए, r1 के अलॉन्ग एक्सपेंड x लिए तो क्या क्या बच रहा है, x लिए रो कॉलम डिलीट, देखिए x लिया ये सबसे पहले, इसका रो कॉलम डिलीट कर दिया हमने, क्या बचा, ये 4 आदमी बचा। आप चाहे तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं जो बच्चे लिखना जानते हैं, माइनस एक्स 1 x, फिर आगे बढ़िए क्या मिला आपको, साइन थीटा, माइनस साइन थीटा लिया हमने, रो कॉलम डिलीट किया तो क्या बचा, ये चारों बचा, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा 1 और x प्लस कॉस थीटा लिया, देखिए क्या बचा, कॉस थीटा लिया आखिर में तो क्या बचा, ये 4 बचा, इसको लिख दीजिए, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा 1 और x इस तरह से। और अब ये 2/2 पर आ गया, आपको पता है ये जो 2/2 के इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके, क्रॉस मल्टीप्लाई करना सब, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है। ठीक है, 2/2 का जब भी फॉर्मेट रहे क्रॉस मल्टीप्लाई करना, फटाफट लिख डाल, देखिए x कितना हो जल्दी से फटाफट, माइनस एक्स स्क्वायर, बीच में -1 होता है। ठीक है, बीच में माइनस करेंगे जब गुना करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, बीच में माइनस देंगे, माइनस साइन थीटा माइनस एक्स साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, बीच में माइनस देंगे। ठीक है, बीच में माइनस, प्लस कॉस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, गुना करिए, माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स, गुना करिए यहाँ पर, माइनस माइनस प्लस एक्स साइन स्क्वायर, यहाँ ध्यान दीजिए ये माइनस और ये माइनस, प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ ध्यान दीजिएगा माइनस एक्स साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ दीजिए प्लस माइनस माइनस। ठीक है, चलिए सर कुछ सोचिए, मिला लीजिएगा, देखिएगा आप लोगों से क्या ये सारा कुछ आया हुआ है आप लोगों का, कुछ ना कुछ मिसिंग लग रहा है, कुछ लग रहा है आप लोगों को, ध्यान दीजिएगा, एक्स वहाँ से लाकर ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये हमने शायद मिस कर दिया है, माइनस साइन कॉस, ये आपका लास्ट वाला गलत, 1x लिखा गया, माइनस x 1 होना चाहिए यहाँ पर, माइनस x और 1,
ये देखिए माइनस साइन थीटा हुआ यहाँ पर, और ये प्लस माइनस साइन थीटा, और ये प्लस एक्स कॉस थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस एक्स कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, अब ये सही है। ये और ये टर्म आपका कट गया। ठीक है, और ध्यान दीजिए भाई, ये दोनों कटने के बाद ये देखिए एक्स साइन स्क्वायर थीटा दिख रहा है आपको, और यहाँ देखिए एक्स कॉस स्क्वायर थीटा दिख रहा है। ठीक है, बचा क्या, पहले लिख डालिए, बचा माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स, और ये जो आपका हमने जो अंडरलाइन किया हुआ है यहाँ ध्यान दीजिएगा, इस दोनों को यहाँ पर तो हमने यहाँ पर से क्या किया, एक्स कॉमन लिया तो बचा यहाँ पर आपका साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस में आपका क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा। और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। बचा माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स और ये प्लस एक्स, है ना, क्योंकि एक्स इंटू 1, और फिर से ये कट गया तो बचा आपका कितना, माइनस एक्स। और ये जो वैल्यू है ये क्या है, थीटा से स्वतंत्र है ना, थीटा से स्वतंत्र। थीटा से स्वतंत्र का मतलब क्या हुआ, आपको हमने पहले भी बताया कि थीटा का कोई भी आदमी नहीं है। थीटा से स्वतंत्र मतलब थीटा का वहां पर कोई भी आदमी नहीं है। तो ये क्या हो गया, इंडिपेंडेंट। बस यही आपको प्रूफ करना था भाई। हाँ भाई देखिए मेरे पास क्या आया, माइनस एक्स क्यूब, और हमको आपसे कोई लेना देना नहीं है। स्वतंत्र मतलब हमको आपसे कोई लेना देना नहीं है। बहुत ही छोटा सा सवाल था। ठीक है, कर लिए, चलिएगा और सवाल दिया। ट्रिग्नोमेट्रिकल से ही हमारा रिलेटेड है, बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए क्वेश्चन हम लिखने जा रहे हैं आपके पास, ये भी एनसीईआरटी का ही मिसलेनियस का क्वेश्चन है आपके पास। साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा। दूसरा है आपका कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, और इधर कॉस अल्फा प्लस डेल्टा कॉस बीटा प्लस डेल्टा और कॉस गामा प्लस डेल्टा और बराबर 0। ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, ये आपको क्या करना है, प्रूव दैट। ये आपको प्रूव दैट है, ये आपको प्रूव करना है। साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, और ये इस तरह से आपको प्रूव करना है। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, बट बस जो इसका पहला स्टेप होगा वो आपको समझना है कि यहाँ पर हम क्या करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि हम आप एक हिंट के रूप में हम आपसे पूछना चाहेंगे, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है बताएं। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी का ये फॉर्मूला होता है। ऐसा होता है क्या, तो कॉस ए प्लस बी में कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और कॉस ए माइनस बी जब पूछा जाएगा तो ये आपका यहाँ पर प्लस लगा दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर आप क्या करिएगा, प्लस लगा दीजिएगा। तो फिलहाल हम कॉस ए प्लस बी प्लस जा रहे हैं ऐसा। चलिए ठीक है भाई, देखिए वैसे तो आप डायरेक्ट भी सोच सकते हैं,
हम यहाँ से आपको क्या करना है, इसको तोड़ के दिखाते हैं। अलग अलग तरीके हैं, लेकिन फिलहाल आप समझिए हम इसको तोड़ के दिखाते हैं। पहला तरीका तो ये साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। ठीक है, उसके बाद कॉस अल्फा प्लस डेल्टा, कॉस बीटा प्लस, सॉरी इसको हम तोड़ना चाह रहे थे ना, ये देखिए इसको तोड़ के बताइए तो कितना फार्मूला किस तरह से तोड़ेंगे उस पर बोलिए। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए और साइन बी। ठीक है, ऐसा तोड़ा आपने, फिर इस तरह इसको तोड़िए। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी साइन ए, आजा भाई। ठीक है, तोड़ लिए। अब जरा इधर देखिए उधर देखिए, पता चलेगा। देखिए देखिए एक चीज गौर करके देखिए, ऐसे देखिए, देखिए कॉस यहाँ से मिलाइए। ठीक है, अब यहाँ ऐसे मिलाइए, पहले वाले को मिला नहीं, पता चल जाएगा आपको। दिख रहा है ये कुछ, ये दिख रहा है। और ये साइन अल्फा वाला देखिए उसके साथ मिल रहा है, देखिए साइन अल्फा वाला इसके साथ देखिए मिल रहा है ऐसे, ये देखिए यहाँ पर मिल रहा है, ये देखिए यहाँ पर मिल रहा है। कुछ ऑपरेशंस बताइए यहाँ से क्या ऑपरेशन आप लगाइए। मतलब ऑपरेशन लगाया, प्रोसेस खत्म हो गया आपका। ऑपरेशन लगाया और ये आंसर 0 आ गया। कैसे बन, ये देखिए आपका ये कौन सा कॉलम है आपका, C3। देखिए ऑपरेशन C3 सच दैट, क्या लगा है C3 पर सोचिए। C3 देखिए, तो ये समझिए, यहाँ समझिए, इसको समझाना। ये देखिए तो इसको मिला, देखिए तो कॉस अल्फा है, कॉस बीटा है, कॉस गामा है, लेकिन क्या नहीं है इसके पास, देखिए डेल्टा, कॉस डेल्टा माइनस, हम क्या करें, कॉस डेल्टा से यदि गुना कर दें सब में, समझ में आ रहा है ये चीज, ध्यान दीजिए। हम क्या करें, यदि कॉस डेल्टा से सब में गुना कर दें, यहाँ पर देखिए कॉस डेल्टा कॉस डेल्टा कॉस डेल्टा बराबर हो जाएगा, तो घटा दे तो काम बन जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, घटा दिया, माइनस कॉस डेल्टा इंटू कौन सा भाई, C2। और अब इसको देखिए, तो ये देखिए इसको मिलाइए, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, यहाँ पर क्या है साइन डेल्टा, तो इसको क्या किया जाए, उसके साथ प्लस कर दिया जाए। और क्या आपने कैसे बताया, साइन डेल्टा और क्या आपका C1, तो 0 हो जाएगा आपका टर्म। फिर से रिपीट कर, आप समझ में आया वो प्रोसेस क्या था, फिर इस करके हम देखिए लिखते हैं। ये था आपका क्वेश्चन। ठीक है, जब हम इसको तोड़े तो आपके पास ये क्वेश्चन आया। हमने क्या किया, यहाँ पर यदि कॉस डेल्टा लगा दिया तीनों में, ठीक है, और इसमें हमने क्या लगा दिया, साइन डेल्टा लगा दिया। ठीक है, तो यही सेम टर्म वो आ गया, और हमने क्या किया, इसको घटा दिया और इसको जाकर के वहां पर जोड़ दिया, आपका टर्म 0 आ जाएगा। ऑपरेशन जैसे ही लगाइएगा तो ये तो वही रहेगा, ये आपका साइन अल्फा हो जाएगा, साइन बीटा हो जाएगा, और ये साइन गामा, ये आपका कॉस अल्फा होगा, ये आपका कॉस बीटा होगा, और ये कॉस गामा। और चूंकि ये जाके उसमें घटा है और ये जाके उसमें जुटा है, तो ये तीनों टर्म क्या हो जाएगा, तो इस तरह से वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल। देखिए सवाल आसान ही होता है, लेकिन जो आप पहला स्टेप लगाएंगे, पहला ऑपरेशन लगाएंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो क्या लगाएंगे, ये जो बड़ा रणनीति और ये जो आपको सोचना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जल्दी से कॉपी कर लीजिए, बनाए सवाल को 2 बार 3 बार देख करके सवाल बनाए, सारे सवाल, ढेर सारे क्वेश्चंस हैं, 60-70 क्वेश्चंस कम से कम अलग अलग बुक से मिला करके बनाए। मिनिमम 50 क्वेश्चंस तो जरूर बनाए। NCERT हो गया, KC सिन्हा हो गया, आपके पास RD शर्मा हो गया, आप प्रीवियस ईयर जो IIT में क्वेश्चंस आते हैं, आप उसमें भी कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस है, उसको भी आप बना सकते हैं।
ठीक है। अरिहंत हो गया, उसमें से बुक बना सकते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव से बुक बना सकते हैं, कुछ सवाल बना सकते हैं। चलो।